अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शुएब नासिर एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पार्क व्यू सिटी में प्राइसेस के हवाले से कि लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, पार्क व्यू की ऑफिशियल प्राइसेस और ऑन ग्राउंड जो भी प्राइसेस चल रही हैं मार्केट में, उनमें डिफरेंस कितना है और कहाँ पे आपको किस रेंज में प्लॉट मिल जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो 5 मरला के प्लॉट्स की। अब 5 मरला की नई प्राइस अभी आने जा रही है बी ब्लॉक में, ए बी ब्लॉक में और मे बी एफ ब्लॉक में भी उसकी प्राइस होने जा रही है 70 लाख रुपए। अब इससे पहले वाली जो प्राइसेस थी वो 65 लाख रुपए थी, अब उसकी नई प्राइस आ रही है 70 लाख रुपए में। आप बुकिंग करेंगे और उसका 25% डाउन पेमेंट होगा, उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, मेरे ख्याल में 1 साल का पेमेंट प्लान होगा। उसके बाद आप जो ऑन ग्राउंड अगर इसकी प्राइसेस देखें तो आपको तकरीबन 55 से 60 के आसपास आपको प्लॉट मिलता है 5 मरले का ए या बी ब्लॉक में। ऑन ग्राउंड इसकी प्राइसेस कैश पे ये चल रही हैं। एफ़ ब्लॉक में अगर देखें तो एफ़ ब्लॉक में आपको मे बी 45 से 50 के दरमियान में 5 मरले का जनरल प्लॉट मिल जाता है। कॉर्नर अगर हो तो उसकी फिर हर प्लॉट की डिफरेंट प्राइस है, वो भी आपको 55-60 के आसपास कॉर्नर का प्लॉट मिल जाता है। द रीज़न इज़ कि एफ़ ब्लॉक अभी डेवलप नहीं हुआ। एफ़ ब्लॉक आप सेमी डेवलप्ड कह सकते हैं, वहाँ पर अभी पोजेसन नहीं है, लेकिन प्लॉट्स की कटिंग हो चुकी है, स्ट्रीट्स पे काम हो चुका है, सीवरेज पे काम हो चुका है, स्ट्रीट लाइट्स अभी लग रही हैं वहाँ पे और उसकी ग्रोथ रेशो अब बेहतर हो रही है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉक्स, ए बी कह लें या एच ब्लॉक कह लें। अब ये इनकी नई प्राइसेस हैं जो अभी आने वाली हैं मार्केट में पार्क व्यू की तरफ से, और ऑन ग्राउंड इसकी ये प्राइसेस चल रही हैं जो जिस पे आपको कैश पे मिल जाती हैं। अगर हम उसके बाद 5 मरला में एच ब्लॉक पे जाएं तो एच ब्लॉक में अभी कैश पे आपको तकरीबन 56-57 तक मिल जाता है। मे बी 60 के आसपास भी कोई प्लॉट्स हों कुछ ऐसे जो 60 के आसपास दे रहे हों, बट मार्केट में 57 to 60 रेट चल रहा है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। कुछ इससे भी ज़्यादा पैसे कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं, 65 भी डिमांड करते हैं, बट अब क्योंकि नया रेट आ रहा है तो डिमांड्स इससे ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। एक स्ट्रीट में जब एक प्लॉट एक स्पेसिफिक अमाउंट पे बिकता है उसके बाद अगले प्लॉट्स के रेट्स ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। पार्क व्यू की मार्केट कोई इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि हम उसके बारे में ये कहें कि एक ब्लॉक के रेट्स कुछ और होंगे बाकियों को कुछ और होंगे। पार्क व्यू छोटी सी मार्केट है, जैसे ही को प्लॉट बिकता है पूरी मार्केट को पता होता है कि कितने में सेल हुआ है और नेक्स्ट कितने में सेल होगा, नेक्स्ट प्लॉट फिर उससे बेहतर पैसों में ही सेल होता है। तो यही रीज़न है कि जो पार्क व्यू की मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है। और पार्क व्यू की मार्केट ग्रो करने के पीछे रीज़न ये भी है कि ये एक लिमिटेड सोसाइटी है, इससे ज़्यादा और एक्सटेंड नहीं हो रही, और जो एक्सटेंड हो रही है वो भी एक ऐसी प्राइस पे हो रही है कि जो बिल्कुल एक लाइक पूरा एक जो फिगर होता है उस पर इन्वेस्टर्स को इसमें फ़ायदा है कि अभी जो बुकिंग्स करवा लें या परचेज़ कर लें। ऑन ग्राउंड जितने भी प्लॉट्स मौजूद हैं ऑन लैंड इन्वेस्टमेंट्स इंतहाई सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं पार्क व्यू में। देन इफ़ यू गो फॉर इससे बड़े प्लॉट 10 मरले का प्लॉट ए बी ब्लॉक में आपको मिल जाता है तकरीबन 1 करोड़ की डिमांड्स में भी हैं, 95 प्लस माइनस में भी कुछ कोई ऑप्शन होगा जो मिल सकता है। और अगर आप एफ़ ब्लॉक में जाएं तो एफ़ ब्लॉक क्योंकि सेमी डेवलप्ड है वहाँ पे 85 से 90 के दरमियान में मिलता है, और सोसाइटी रेट यहाँ पे 1 करोड़ 25 लाख है, जिसमें आपको पेमेंट प्लान मिलेगा 1 साल का, और 1 साल का पेमेंट प्लान मेरी नज़र में कैश ही है। आप 1 साल का कोई इतना अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान नहीं होता, बट स्टिल आपके पास एक मार्जिन होता है कि 25% दे के 75% देने के लिए आपको 1 साल का मार्जिन होता है। तो आप उन पैसों से मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं बजाय इसके कि किसी एक प्लॉट पे इन्वेस्ट करें। तो वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है इन्वेस्ट करने के वाले से। देन आपको एफ़ ब्लॉक में 85 से 90 के आसपास मिलता है 10 मरले का प्लॉट, और जो एच ब्लॉक है एच ब्लॉक में भी 1 करोड़ प्लस है 10 मरला के प्लॉट के लिए जो प्राइसेस अभी मार्केट में कोट हो रही हैं। सोसाइटी का रेट 1 करोड़ 25 लाख है, जो आइंदा में भी इससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। एच ब्लॉक की एक्सटेंशन आ गई है जिसमें 5 मरले का प्लॉट 65 लाख का है 1 माह के पेमेंट प्लान पे। लाइक 25% आप बुकिंग करवाएंगे, उसके बाद 75% आपने 1 माह के अंदर अंदर देना है, फिर वो प्लॉट आपका कंफर्म होगा। तो इसके बाद एच ब्लॉक जब जो इसकी एक्सटेंशन उस पर काम होगा तो उसके रेट्स और ज़्यादा हो जाएंगे। नई बुकिंग
आई एम श्योर के 75 के आसपास की होगी। तो ये एक सीक्वेंस है जिससे इसकी वैल्यू ग्रो कर रही है। तो ये बेस्ट टाइम है यहाँ पे भी इन्वेस्ट करने का। और अगर हम इसके बाद 8 मरला पे जाएं तो 8 मरला के अभी ऑन ग्राउंड जो जो हमें ऑन ग्राउंड मिलते हैं वो सिर्फ एच ब्लॉक में है। एच ब्लॉक में भी 80-90 की सीरीज़ में या 500 की सीरीज़ में वो जो ऑन ग्राउंड प्लॉट डेवलप हो चुके हैं, जिनकी कटिंग हो चुकी है, उन पर पोजेसन है, वो आपको तकरीबन 85 से 90 के आसपास मिलते हैं कैश पे। और अगर इंस्टॉलमेंट पे जाएं तो फिर इससे प्लस माइनस हो सकता है। देन आप अगर एक कनाल के ऑप्शंस में जाएं तो एक कनाल हमारे पास अवेलेबल है बी ब्लॉक में, जो जिन पे फ़ौरन आपको पोजीशन मिल रहा है। उसके बाद ई ब्लॉक में, जो कि सिर्फ पूरा एक कनाल का ब्लॉक है, ई ब्लॉक, उसमें कनाल के प्लॉट मिल सकते हैं। एफ़ ब्लॉक में भी कुछ ऑप्शंस हैं कनाल के। दैन एच ब्लॉक में आपको कनाल के प्लॉट्स मिल सकते हैं। तो इवन सी ब्लॉक में भी कुछ 12, 14, 15 प्लॉट्स हैं जो कनाल के हैं। तो डिफरेंट प्राइसेस हैं। बुकिंग स्टार्ट हुई थी 1 करोड़ 15 लाख से। अब आपको तकरीबन एक 80-85 की रेंज में मिलता है वो प्लॉट जिसकी लोकेशन हम कंसीडर करते हैं कि ये मुनासिब लोकेशन नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर लोकेशंस। वो तकरीबन इसमें मिलता है। जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं वो 3.5 से 3.25 करोड़ के आसपास कैश में मिलते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ई ब्लॉक और एफ़ ब्लॉक के जो टेरेस, ई ब्लॉक जो टेरेस कनाल के प्लॉट्स हैं, बहुत खूबसूरत लोकेशन है उनकी। तो वो कुछ 3.5 करोड़ में बुक हुए थे, कुछ अभी 4 करोड़ में बुक हो रहे हैं। तो वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। बट एक अच्छी लोकेशन है उनकी, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो बहुत प्यारी लोकेशन उसकी। सी ब्लॉक में आपको तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास मिलेगा। जनरल प्लॉट कॉर्नर अगर होगा तो वो 3.5 पौने 4 के आसपास वो जो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन वो प्लॉट सारे बिके हुए हैं, सारे रीसेल में हैं। फ्रेश बुकिंग अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ मिलती है ओवरसीज़ ब्लॉक में। अच्छा, डी ब्लॉक 2 कनाल के जो प्लॉट्स हैं उनकी अगर बात करें तो वो आपको तकरीबन कैश पे 4.5-5 करोड़ से लेके 7-7.5 करोड़ तक मिलते हैं वन डे कैश पे। अब उसमें भी लोकेशन मैटर कर रही है कि किस लोकेशन पे आप प्लॉट ले रहे हैं, उस लोकेशन के अपने पैसे। अभी ओवरसीज़ ब्लॉक की अगर बात करें तो मैंने पिछले को 1 हफ़्ते से इस पर स्टडी कर रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट पे अभी इधर आसपास किसी भी बड़ी सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। हम बात कर सकते हैं बहरिया एनक्लेव की, जिसमें इंस्टॉलमेंट पे अभी कोई ऐसी अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं मौजूद कि जो हमें इंस्टॉलमेंट पे मिल जाए, पेमेंट प्लान पे मिले, लाइक 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का पेमेंट प्लान हो, जिसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप गुलबर्ग में देख लें, गुलबर्ग में भी इंस्टॉलमेंट पे कुछ नहीं मिल रहा। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिनका हम रेफरेंस ले सकते हैं, जहाँ पे हमें जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, को प्लॉट लेना है, कमर्शियल लेना है, तो हमें जो उसका पूरे कैश दे के फिर हमें प्लॉट लेना पड़ता है। उस ऐसी सूरत हाल में ये जो ओवरसीज़ ब्लॉक है, ये वाहिद एक ऐसी प्रोडक्ट है जो इस टाइम पे इंस्टॉलमेंट पे मौजूद है। आप 20% से बुकिंग करवाते हैं और उसके बाद आपको एक 2.5 साल का पेमेंट प्लान मिलता है। आप उस पेमेंट प्लान में पैसे देंगे, 2.5 साल के बाद प्राइसेस ये नहीं होंगी जो इस टाइम जिन प्राइसेस पे बुक हो रही हैं। तो ये भी एक फैक्ट है। बट इनसिक्योरिटीज़ कहाँ पे हैं? इनसिक्योरिटीज़ में ये है कि ओवरसीज़ ब्लॉक की लोकेशन का नहीं पता, जो कि एज़ पर माई नॉलेज मैं बता चुका हूँ गेट 2 के पास होगा। और ओवरसीज़ ब्लॉक पे अभी काम शुरू नहीं हुआ। ओवरसीज़ ब्लॉक की वो ग्रोथ नहीं है जो बाकी जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमने अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया है तो यहाँ से 10 लाख और कमाएं और फिर हम उसको स्विच करें, आगे कहीं और इन्वेस्ट करें। बट पार्क्यू में ऐसा नहीं है। पार्क्यू में आपको एक फैक्चुअल रेट्स मिलते हैं, एक फैक्चुअल ग्रोथ होती है आपकी इन्वेस्टमेंट की, आपके पैसों की। जो नेचुरल ग्रोथ होती है उसी पे वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो मैं ख़ुद भी सरप्राइज होता हूँ समटाइम्स कि लोग किस तरह से एक्सपेक्ट कर लेते हैं। अब अगर ओवरसीज़ ब्लॉक की हम मिसाल लें तो ओवरसीज़ ब्लॉक इज़ अ प्रॉपर प्लान। 2.5 साल का, कुछ 3 साल के पेमेंट प्लान थे, वो पूरा प्लान है। उस प्लान के मुताबिक आप अपने इंस्टॉलमेंट्स देंगे, दैन वो मेच्योरिटी की तरफ आएगा। अब वैल्यू कहाँ से ऐड होती है? जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट में उसकी डिमांड तब बनती है जब सप्लाई बंद होती है।
अब पार्क व्यू में ओवरसीज़ ब्लॉक की सप्लाई बंद नहीं हो रही, दैट्स द रीज़न कि इसके रेट्स इम्प्रूव नहीं कर रहे। अब अगर मुझे एक प्लॉट ख़रीदना है तो मेरे पास चांस है कि मैं सोसाइटी से बुक करवा सकता हूँ, तो मुझे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि यार अपना प्लॉट मुझे दे दें। तो ग्रोथ नहीं हो रही। अब मेरे 10 प्लॉट हैं तो वो एज इट इज़ वहीं पे मौजूद हैं जिस रेट पे मैंने परचेज़ किए थे। हाँ, अगर सोसाइटी आज बुकिंग बंद कर दे, ओवरसीज़ ब्लॉक की ग्रोथ आज से शुरू हो जाएगी। इट्स नेचुरल, वेरी नेचुरल कि अगर सोसाइटी बुकिंग बंद कर दे तो ओवरसीज़ ब्लॉक की रेट्स बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है इस्लामाबाद में। कहीं को बेहतर ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें मिल जाएं, और वो भी ऑन ग्राउंड जो सोसाइटी काम कर रही है। अब पार्क व्यू सिटी ए ब्लॉक से एच ब्लॉक तक डिलीवर कर चुके हैं, और जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके बाद रह जाता है जे ब्लॉक, के ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक। अब के ब्लॉक के रेट्स अगर देखें तो 30 वाली बुकिंग थी, वो कुछ प्रॉफिट की अब बातें शुरू हो गई हैं कि के ब्लॉक में भी कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, बट 35 लाख वाली बुकिंग भी अवेलेबल है। तो ऐसी सूरत हाल में सोसाइटी कमा रही है, अच्छा कमा रही है, बट इन्वेस्टर्स को उस तरह से कमाने का मौका नहीं मिल रहा। प्रोडक्ट की ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रही। पार्क व्यू का नाम बन रहा है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, लोग परचेज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारी आ रही हैं पार्क व्यू में बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, द फर्स्ट थिंग। उसके बाद जो पार्क व्यू में डाउनटाउन है, कमर्शियल जो पार्क व्यू का एक आप समझ लें कि एक पूरा थीम देने जा रहे हैं, फूड कोर्ट देने जा रहे हैं। इसी तरह से अब मुझे कुछ सुनने में आया कि यहाँ पे कुछ ज़ू बनाने का प्लान कर रहे हैं। इवन पार्क व्यू इज़ वर्किंग ऑन के जो बोटेनिकल गार्डन है, इसमें कुछ जानवर लाइक हिरन का मैंने सुना है कि हिरन यहाँ पे ख़ुद ला के उसको छोड़ेंगे, और उसको पूरा सीढ़ी से बात चल रही है कि इसको कॉर्डन करें और प्रॉपर इसकी बाउंड्री बनाएं ताकि जानवर इसके अंदर महफूज रहें और इसको एक प्रॉपर एक लुक मिले गार्डन की या जंगल की। उस पर भी काम हो रहा है। तो कुछ ऐसे इकदाम हो रहे हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पार्क व्यू के आइंदा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। और लेकिन जहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात आती है तो इन्वेस्टर्स को उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना आम मार्केट्स में होता है। कुछ 2-3 सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जिनमें आपने अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया है तो आप वहाँ से 10 लाख और लेके निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आपके नेचुरल ग्रोथ है आपके पैसे की वो हो रही है, बट उससे ज़्यादा नहीं है। उसके पीछे भी रीज़न यही है कि सोसाइटी अपनी बुकिंग नहीं बंद कर रही, बाकी हर तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं। कोई आपको ट्रांसफ़र के हवाले से कोई मामलात होते हैं, पोजेशन के हवाले से होते हैं, आपके इंजीनियर, आपके सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले हर तरह से कोऑपरेट कर रहे होते हैं। बट स्टिल मार्केट में जो वर्थ है वो इसी तरह से बढ़ेगी कि आप जो अपनी प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा स्टॉप लगाएं ताकि रेट्स उसके बेहतर हों। अब जे ब्लॉक है, जे ब्लॉक भी एक टाइम था माइनस से निकल ही नहीं रहा था। अब जो है जे ब्लॉक में चीज़ें प्रॉफिट में आना शुरू हो गई हैं। मैंने पिछले दिनों 1-2-3 व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज डाले कि मुझे जे ब्लॉक के प्लॉट चाहिए, लेकिन मुझे मेरे रेट पे किसी ने मुझे प्लॉट नहीं दिए। तो अब यह है कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी मार्केट बेहतर हो जाएगी और मज़ीद बेहतर हो जाएगी जे ब्लॉक की भी। जे ब्लॉक पे काम के हवाले से भी बात करते जाएं कि जे ब्लॉक पे अभी तक काम सोसाइटी की तरफ से अनाउंस नहीं किया गया कि हमने काम शुरू कर दिया है, बट स्टिल जितनी लैंड है सोसाइटी के पास, मैं यही चाहूँगा कि उतनी लैंड पे काम शुरू कर दें। जो आपके प्रायोरिटी यूज़र्स हैं, जिन लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा दी गई हैं, जिनके ऑल ड्यूज़ क्लियर हैं, जिन लोगों ने अभी 65 लाख वाली भी बुकिंग्स करवाई हैं, तो एक लिस्ट तैयार करें जिसमें आपके आई एम श्योर उस पर काम भी कर रहे हैं। एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की जा रही है जिसमें जिन लोगों के ड्यूज़ क्लियर हैं, जिनके इंस्टॉलमेंट्स बाकी नहीं रहती या जिनके आपके अलॉटमेंट लेटर बन चुके हैं, उनको प्लॉट्स पहले अलॉट कर दें और उसके बाद फिर जैसे जैसे जिसके प्लॉट्स के पैसे क्लियर होते जाएं उनको प्लॉट अलॉट करते जाएं और उसको डिलीवर करते जाएं, पोजीशन देते जाएं। तो ये एक चीज़ है जिस पे सोसाइटी को काम करना चाहिए। अब इसके अलावा ओवरसीज़ के भी बड़ा अच्छा मैसिव रिस्पांस है। अभी तक बुकिंग्स हो रही हैं ओवरसीज़ ब्लॉक की, और आइंदा भी मेरे ख्याल में 1-2 माह तक इसका बूम रहेगा, बुकिंग्स होती रहेंगी। और रीसेल के जो प्लॉट्स हैं वो तो ऑलरेडी उसकी एक अलग मार्केट है, वो चल रही है।
थोड़ा बहुत प्लस माइनस वो चलता रहता है अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रेटजीज़, तो उन पे भी काम हो रहा है। बाकी इसके अलावा अगर आपको किसी ब्लॉग की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो प्राइसेस के हवाले से या लोकेशन के हवाले से, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको किसी स्पेसिफिक प्लॉट की अगर असेसमेंट चाहिए हो, आप सेल या परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।